बस्ती में जल जमाव से परेशान होकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला। अपर जिलाधिकारी अभय कुमार मिश्र के आश्वासन पर महिला को उतारा। पकोलिया थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की ओपीडी की जर्जर छत से गिरा मलबा। मरीजों को देख डॉक्टर को आई चोट। ओपीडी रूम में बैठे मरीज बाल बाल बचे। मेडिकल कॉलेज करता है अस्पताल का संचालन। कौशाम्बी में कन्या भोज के दौरान दबंगों ने किशोरियों और महिलाओं संघ की मारपीट। विरोध करने पर बदसलूकी की। दबंगों ने कन्याओं के लिए रखा प्रसाद और अन्य सामग्री फेंकी। कौशाम्बी में कन्या भोज के दौरान दबंगों ने किशोरियों और महिलाओं संघ की मारपीट। विरोध करने पर की बदसलूकी। दबंगों ने कन्याओं के लिए रखा प्रसाद और अन्य सामग्री फेंकी। पीड़ितों ने एसपी और डीएमसी की शिकायत। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अमेठी में कपड़ा सुखाने के मामूली विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर। मारपीट में एक महिला समेत 5 घायल। मुजफ्फरनगर में सोमवार को मंदिर में घुसकर कुछ शरारती तत्वों ने तोड़फोड़। मूर्तियां हुई खंडित। मंदिर के पंडित की शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने मौके से एक आरोपी को पकड़ करके धुनाई। पुलिस ने बामुश्किल आरोपी युवक को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में लिया। शाहजहांपुर में चोरों ने तेजी से महंगे हो रहे नींबू पर हाथ साफ किया। प्याज और लहसुन भी चुराया। सब्जी की चोरी से व्यापारियों में खासी नाराजगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में घूमने आने वाले पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। जंगल का राजा जैसे ही पर्यटकों की सफारी के सामने आया, दहशत में आ गए सफारी में बैठे लोग। गोरखपुर में आरोपी मुर्तजा को पकड़ने वाला सिपाही पहुंचा गांव पहुंचते ही सिपाही का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। बीते एक सप्ताह पहले गोरखनाथ मंदिर पर हुआ था हमला। 16 अप्रैल तक पड़ी गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कस्टडी रिमांड। गोरखपुर कोर्ट में हुई मुर्तजा की पेशी। सूत्रों के हवाले से खबर। कोर्ट में पेशी के दौरान खामोश रहा आरोपी मुर्तजा। कोर्ट के बार बार कहने पर भी मुर्तजा ने नहीं दिया बयान। मुर्तजा के पिता ने एटीएस के सामने किया बड़ा दावा। मुंबई में पढ़ाई के दौरान रैगिंग का आरोप लगाया। आईआईटी में पढ़ाई के समय रैगिंग का दावा। सपा विधायक शहजल इस्लाम की बढ़ी मुश्किलें। डीएम शिवकांत द्विवेदी ने पेट्रोल पंप की एनओसी की निरस्त। कुछ दिन पहले बीडीए ने पेट्रोल पंप पर चलाया था बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए सरकारी जमीन पर बना था पेट्रोल पंप। सरकारी जमीन पर कब्जे का मुकदमा हो सकता है दर्ज। अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में भी बगावत। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने लगाए गंभीर आरोप। कहा अखिलेश ने आजम को बनाया बलि का बकरा। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का सपा पर तंज। ट्वीट कर कहा सपा के सिद्धांत तानाशाही और परिवारवादी। वो आंतरिक लोकतंत्र से परे, इसलिए उनके नेता के खिलाफ सुनाई दे रहे हैं विद्रोह के स्वर। देहरादून में सहकारिता विभाग भर्ती घोटाले मामले को लेकर हंगामा जारी। कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। सचिवालय गेट के सामने धरने पर बैठे कांग्रेसी धन सिंह रावत से इस्तीफा मांगा। कांग्रेस में फेरबदल के बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह। कांग्रेस में प्रीतम सिंह को नहीं मिली है कोई बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में साल भर के अंदर 6000 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर 6000 से ज्यादा पद हैं खाली। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दिए हैं खाली पद भरने के निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की कमान मिलने के बाद करण माहरा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल से की मुलाकात। रविवार को कांग्रेस हाईकमान ने कराया था हाईकमान का ऐलान। देहरादून में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का एकादश अधिवेशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिवेशन में शिरकत की। भाजपा विधायक विनोद सिंह ने सुल्तानपुर का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र। सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने की मांग। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया 100 दिनों का मास्टर प्लान। कहा 100 दिनों में योजना बनाकर होगा काम। हर घर तक जल पहुंचाने की योजना पर सबसे पहले काम। 13 अप्रैल को फिर प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी। इस बार विभागों के अपर प्रमुख सचिव देंगे प्रेजेंटेशन। पिछली बार मंत्रियों की मौजूदगी में सीएम ने देखा था प्लान। सीधे अफसरों से कार्य योजना पर बात करेंगे सीएम।
बसपा नेता याकूब कुरैशी की लोकेशन राजस्थान में मिली। मेरठ पुलिस ने राजस्थान पुलिस से किया संपर्क। याकूब कुरैशी की चल अचल संपत्ति की जांच में जुटा पुलिस प्रशासन। याकूब के रिश्तेदारों से पुलिस कर रही है पूछताछ। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानून का शिकंजा। परिवार संग फरार याकूब कुरैशी की तलाश तेज। गैर जमानती वारंट के बाद तलाश में जुटी पुलिस की टीम। हापुड़ रोड पर पूर्व मंत्री के बेटे के अवैध मीट प्लांट का हुआ था खुलासा। मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। छात्रों ने इंटर्नशिप भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर दिया धरना। सीतापुर के खैराबाद में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। महंत बजरंग मुनि दास के खिलाफ की नारेबाजी। महंत बजरंग मुनि दास पर कार्रवाई की मांग की। मऊ के बुजौटी में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश मिश्रा की जमीन पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। 5 एकड़ भूमि पर किया गया था अवैध कब्जा। अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी विकसित करने के लिए ली गई जमीन की अनुमानित कीमत 60 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र में गैंगस्टर के आरोपी राधेश्याम यादव ने प्रशासन को बुलडोजर के साथ देखकर खुद सरेंडर किया। कई महीनों से फरार चल रहा था आरोपी राधेश्याम। बिजनौर में भी भूमाफिया के अवैध कब्जे पर प्रशासन का चला बुलडोजर। लाखों रुपए की सरकारी चारागाह की 3 बीघे जमीन पर भूमाफियाओं ने किया था कब्जा। अवैध कॉलोनी काटकर ग्राहकों को बेच रहे थे भूमाफिया। हमीरपुर में बाइक रोकने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर कर दी फायरिंग। पुलिस ने काउंटर फायर कर 2 बदमाशों को धर दबोचा। मुठभेड़ में 1 पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। 2 बाइक में सवार थे 6 बदमाश। बुलंदशहर में थाना गुलाबटी पुलिस ने मुठभेड़ में 1 बदमाश को किया गिरफ्तार। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, बाइक और गोकची करने वाले उपकरण बरामद किया। अपराधी पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। गाजियाबाद के सिविल लाइन इलाके में पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां तो काउंटर फायर में 2 बदमाश घायल कर किए गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एक शख्स से पर्स और मोबाइल छीनकर भाग रहे दोनों बदमाश। शातिरों पर पहले से दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे। कानपुर में बैंक लॉकर से कीमती गहने गायब होने के मामले में लॉकर इंचार्ज शिवम मालवीय गिरफ्तार। आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर किया सरेंडर। कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ जारी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में पति पत्नी के विवाद में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। हिरासत में आरोपी पति। प्रतापगढ़ में पकड़े गए 2 हैकर्स ने पुलिस के सामने हैकिंग का दिया डेमो। पुलिस टीम ने डेमो को कैमरे में किया कैद। कोहटोर थाने के मदाफर बाजार के पास एटीएम से 2 हैकर्स को पुलिस ने पकड़ा था। हापुड़ के सिंभावली गांव में बाइक सवार युवक के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल, ब्रेसलेट, बाइक बरामद हुई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, मोटरसाइकिल किया बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में त्वरित कार्रवाई की है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी फर्जी सिम के आधार पर बैंक खाता खुलवा लेते थे। उन्नाव में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांगरमऊ सीओ विक्रमजीत ने किया खुलासा। जालौन पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले सटोरी चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। बिजनौर में पुलिस ने नकली शराब बना रहे 7 माफियाओं को किया गिरफ्तार। शराब माफिया शराब की शीशी में नकली शराब भरकर उसे बिजनौर के अलग अलग जगह पर बेचने का करते थे कारोबार। गोंडा पुलिस की 24 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के इनामी और गौ तस्करी में फरार चल रहे बदमाश को गिरफ्तार किया। कासगंज के सोरो कोतवाली इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी। गोरहा नहर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिद्धार्थनगर से 2 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार। अस्पताल के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल और डॉक्टरों की डिग्री फर्जी पाई गई।
बागपत में चांदीनगर के कहरका गांव में दो शातिर बदमाशों की 32 लाख से ज्यादा रुपए के 2 मकानों को पुलिस ने किया सील। इस मामले में कार्रवाई का विरोध करने पर एक शख्स को हिरासत में लिया गया। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी के किनारे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अमरोहा के युवक की हापुड़ जिले में हत्या, बदमाशों ने युवक को मारी 5 गोलियां। हमलावर मौके से फरार। रजबपुर के रढ़ा गांव का रहने वाला था युवक। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून के एक व्यक्ति से 9 लाख रुपए ठगे। शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में पत्थर से कूचकर बुजुर्ग महिला की हत्या, रामलीला स्टेज के पीछे मिला शव। सूचना पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। ओबरा थाना क्षेत्र के राम मंदिर परिसर की घटना। गाजियाबाद के इंडन क्षेत्र के पास गौशाला में लगी आग, कई मवेशियों की मौत की खबर। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। गाजियाबाद में झुग्गी झोपड़ियों में आग के बाद सिलेंडर ब्लास्ट। झुग्गियों में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी। महोबा में गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में लगी आग, बीच बस्ती में हो रही थी गैस रिफिलिंग, मारुति वैन जलकर राख हुई। बुलंदशहर में थाना गुलाबटी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार। दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग में बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर हुआ फरार। गाजियाबाद में झुग्गियों में लगी भीषण आग। इंदिरापुरम क्षेत्र में हिंडन नदी किनारे झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कानपुर बिहार के सक्ती इलाके में ट्रक में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। चालक ने कूदकर इस दौरान अपनी जान बचाई। मथुरा में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के नजदीक बंद दुकान में भयंकर आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ट्रांसफार्मर में लगी आग। दादरी के गुर्जर कॉलोनी के गेट पर लगे ट्रांसफार्मर में आग लगने के दौरान मची अफरा तफरी। बिजली आपूर्ति ठप होने से लोग परेशान। आगरा में ग्रीन गैस पाइपलाइन में आग लगी। लीकेज की वजह से पाइपलाइन में पकड़ी आग। दुकानों के बाहर नाले किनारे काफी दूर तक फैली आग। इटावा में फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में NH2 पर डंपर ने पिकअप को मारी टक्कर। पिकअप सवार 8 लोग घायल, 2 की मौत। दिल्ली से कानपुर जा रहे थे एक ही परिवार के 12 लोग। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। अस्पताल में देखने को मिली अव्यवस्था। गंभीर घायलों को सैफई पीजीआई रेफर करने में लगा 1 घंटे का समय। आगरा के सिकंदरा इलाके में जूते की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। आग पर पाया गया काबू। वाराणसी के रोहनिया इलाके में सड़क हादसे में 4 ट्रक क्षतिग्रस्त हुए। एक्सीडेंट में चालक और खलासी घायल हुए। हादसे के बाद मोहनसराय हाईवे पर लगा जाम। सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक शख्स की मौत। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। जोगिया थाना क्षेत्र के महादेवा नानकार गांव की घटना। प्रतापगढ़ में तेंदुए के आतंक से सहमे ग्रामीण। बकरियों पर तेंदुए ने किया हमला। हाल ही में ग्रामीणों ने पकड़े गए 2 तेंदुए को उतारा मौत के घाट। जाल में फंसे एक तेंदुए को कानपुर चिड़ियाघर भेजा। टिहरी में जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर पर बसे तिवाड़ गांव के ऊपर जंगल में लगी भीषण आग। वन संपदा हुई राख। लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में गूंजा गायत्री मंत्र। शासन के निर्देश के बाद लखीमपुर खीरी के जिला कारागार में गायत्री मंत्र का हुआ उद्घोष। सभी बंदी कतार में खड़े होकर गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय जाप करते हुए तस्वीरों में आए नजर। देवरिया से सपा प्रत्याशी कफील खान का स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने का वीडियो आया सामने। वीडियो में वो वहां लगातार डटे रहने और अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। देवरिया कुशीनगर सीट से सपा प्रत्याशी हैं कफील। कोटद्वार के नींबूचौड़ इलाके में प्रॉपर्टी डीलर पर किसान परिवार ने लगाया आरोप। परिवार को जान से मारने की धमकी देने और जमीन को जबरन बेचने का दबाव बनाने का आरोप। बरेली में एक युवक की ईंट से सर कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया। घनी आबादी में झाड़ियों के पास शव मिलने से हड़कंप मचा। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत से अधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने शुरू की पड़ताल। धारदार हथियार से हमला और ब्लंट ऑब्जेक्ट से चेहरे को कुचलकर हत्या की आशंका। कदागंज थाना क्षेत्र के शिवदत्त गांव की घटना।
सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में बने स्टेज के पीछे संदिग्ध परिस्थितियों में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से हड़कंप। डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बस्ती में शराब की दुकान पर सेल्समैन विनय सिंह को घाट लगाए बदमाशों ने गोलियों से भूना। दुकान बंद कर देर रात बाइक से घर जा रहा था मृतक विनय सिंह। लूट के इरादे से की गई हत्या। मृतक का मोबाइल फोन और रुपयों से भरा बैग भी गायब। जांच में जुटी पुलिस। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा में पति पत्नी के विवाद में पति ने पत्नी को चाकू से गोदा। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ में पकड़े गए 2 हैकर्स ने पुलिस के सामने हैकिंग कर दिया डेमो। पुलिस टीम ने डेमो को कैमरे में किया कैद। कोहटोर थाने के मदाफर बाजार के पास एटीएम से 2 हैकर्स को पुलिस ने पकड़ा था। हापुड़ के संभावली गांव में बाइक सवार युवक के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। घटनास्थल पर मृतक का मोबाइल, ब्रेसलेट, बाइक बरामद हुई। पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। मनी ट्रांसफर की दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस के साथ मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, मोटरसाइकिल की बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में त्वरित कार्रवाई की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उन्नाव में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांगरमऊ सीओ विक्रमजीत ने किया खुलासा। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस सेल को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले सटोरी चढ़े पुलिस के हत्थे। 2 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा। कालपी कोतवाली क्षेत्र के रावगंज स्टेशन रोड के पास का पूरा मामला। बिजनौर में पुलिस ने नकली शराब बना रहे 7 माफियाओं को गिरफ्तार किया। शराब माफिया शराब की शीशी में नकली शराब भरकर उसे बिजनौर के अलग अलग जगह पर बेचने का करते थे कारोबार। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी। 24 घंटे में 861 नए केस सामने आए। 929 लोग ठीक हुए। अप्रैल महीने में ही आगरा में बढ़ा तेज तापमान। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को हो रही दिक्कत। गर्मी से बेहाल हैं पर्यटक। गुजरात के भरूच जिले में बड़ा हादसा। केमिकल कंपनी में ब्लास्ट हुआ। 6 कर्मचारियों की झुलसकर जान चली गई। जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा की जांच शुरू। एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था हंगामा। कावेरी हॉस्टल की मेस में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हुई थी मारपीट। झारखंड के देवघर में रोपवे पर फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। ट्रॉली में फंसे 18 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। 2 ट्रॉलियों के टकराने की वजह से हुआ हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज होगी वर्चुअल मीटिंग। दोनों नेता दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की करेंगे समीक्षा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इमरान के सपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रदर्शन। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, बालाकन, मुल्तान, खैबर, झांग और क्वेटा में विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहबाज शरीफ आज बन जाएंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ को राष्ट्रपति आरिफ अलवी दिलाएंगे पीएम पद की शपथ। नवाज शरीफ के भाई शहबाज पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बनेंगे।